तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे हैं। मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम का स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी न्यूमेरिक रिएक्शन जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछी ही जाएगी। आप आंसर उठाइए, बुक उठाइए, देखिए जो मैम आज रिएक्शन आपको बताने वाली है कितनी बार पूछी गई है, आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में भी पूछी जाएगी। वैसे तो आपको 3 न्यूमेरिक रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यानी कि 6 नंबर की। ये आपकी केवल और केवल 20 से 25 मिनट की जो क्लास होगी उसमें हम आपको बता देंगे टॉप 10 न्यूमेरिक, जिसमें से 6 रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाएगी। तो इसके पहले हमने पूरी जितने 25 प्लस न्यूमेरिक आपके बुक्स में हैं वो सभी हमने एक साथ कवर किया। अगर आपको पूरी न्यूमेरिक पढ़नी है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे साइंस ऑल न्यूमेरिक बाय प्राची मैम, तो वहाँ पर आपको पूरी टोटल न्यूमेरिक मिल जाएगी। वैसे तो उसका भी निचोड़ आज हम टॉप 10 न्यूमेरिक लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में इसी में से कंफर्म रहेगा। अगर आपको केमिस्ट्री सेकंड तैयार करने क्या होता है, जब कैसे प्राप्त हो, सारे आपको प्लेलिस्ट बना दिए चैनल पे, आप जाइए वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास की तैयारी जो 2025 के बच्चों के लिए हम करा रहे हैं। आप जाइए यूट्यूब चैनल पे, जाइए हमारे चैनल पे, जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप एंजॉय कीजिए, तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए और आज इस क्लास को भी अंत तक देखिए। अगर आपको तैयार है या फिर आप थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो आप आज क्लास को पूरा अंत तक देखिए, और या फिर आप 1.5 या फिर 2x पे करके स्पीड से आप देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा और इन टॉप 10 रिएक्शन को आपकी तैयारी हो जाएगी। या फिर अगर अभी आप तक नहीं लिखे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस को आप, सारे रिएक्शन को आप नोट करते हुए चलिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 रिएक्शन ऐसे बताएंगे जो आपको एग्जाम में पढ़ के ही जाना है। तो उसमें से पहले जो रिएक्शन है वो आपकी है यहाँ पे ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। क्या है? ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन है ये मैं बोले हूँ 100% आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी, कंफर्म है पूछी जाएगी। ठीक है, ये क्या है? ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? आपको क्या होता है, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है टिप्पणी लिखने के लिए ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया पर, आपको रिएक्शन के साथ साथ रिएक्शन के बारे में भी कुछ ना कुछ बताना होता है। या तो आप रिएक्शन को तैयार कर लें, रिएक्शन के बारे में अपने मन से लिख लें, या फिर आप इसको तैयार कर लें, रिएक्शन को अपने मन से लिख दें, कुछ भी कर सकते हैं। लिखना क्या है? इस अभिक्रिया में जब एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन प्राप्त होता है। हमको लेना क्या है? हमको लेना है एरिल हैलाइड। क्या लेना है? एरिल हैलाइड। ये क्या होता है? एरिल हैलाइड मतलब ARX। क्या? ARX। ARX मतलब क्या? एरोमेटिक कंपाउंड कोई ना कोई होगा। एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग क्या ले लिए? बेंजीन ले लिए। हैलाइड में यानी हैलोजन में हम लोग क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है क्या? एरिल हैलाइड। और यहाँ पे और क्या लेना है? एल्किल हैलाइड भी लेना है। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है RX। क्या होता है? RX। R के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं? CH3 ले सकते हैं। इसके स्थान पे हम Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये होता है आपका क्या? एरिल हैलाइड। और ये होता है एरिल हैलाइड, और ये क्या होता है आपका? एल्किल हैलाइड होता है। हमको ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में दोनों लेना है। क्या लेना है? एक एरिल हैलाइड का एग्जांपल लेना है और साथ ही साथ क्या लेना है? एक हमको लेना है एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड में हम CH3Cl ले सकते हैं। ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं CH3 और क्या? Cl ले सकते हैं। और साथ में रिएक्शन किसके साथ करवाना है? सोडियम के साथ। आपको याद रखना है सोडियम की क्वांटिटी कितना लेना है, मोल कितना लेना है? 2 मोल लेना है। होगा यहाँ से यहाँ से निकलेगा क्या? 2 मोल क्लोरीन, 2 मोल Na, यानी कि NaCl आपका जो होगा वो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NaCl वो आपका निकल जाएगा। और बचा हुआ क्या है? ध्यान समझिए, बचा हुआ है बेंजीन रिंग, और बेंजीन बची हुई बाद साथ में क्या बचा है? CH3। तो बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा? आपका CH3 जुड़ जाएगा। और इस कंपाउंड को कहते हैं क्या? टॉलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉलुइन कहते हैं। हमको लेना क्या है? ये वो क्लोरोबेंजीन लेना है। क्लोरोबेंजीन के अभिक्रिया जब हम 2 मोल सोडियम के साथ कराते हैं, यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? CH3Cl और 2 मोल सोडियम, और यहाँ पर क्या लेते हैं हम? क्लोरोबेंजीन लेते हैं। तो इसके जब हम साथ बताते हैं तो NaCl निकल जाता है और टॉलुइन का निर्माण होता है। तो ये आपको इतना लिखना है और साथ ही साथ ये रिएक्शन आपको करके आनी है। ये आपको इतना नहीं करना है, ये इतना आपको नहीं करना है। ठीक है, ये इतना तो आप इसको नोट कर लें। फिर हम अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बढ़ते हैं। तो चलिए हम आज की दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बढ़ते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया। क्या है? डार्जन अभिक्रिया। इसको भी आपको एकदम डट के जाना है। क्या है? डार्जन अभिक्रिया। क्या होती है डार्जन अभिक्रिया? ध्यान समझिए, इस अभिक्रिया में जब अल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है, पाइरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में इससे थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। क्या लेना है? हमको लेना है अल्कोहल लेना है। क्या लेना है? अल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ करानी।
चलिए हम ले लेते हैं, क्या लेना है हमको, फिर से समझिए, एल्कोहल लेना है, हम ROH को ऐसे लिखते हैं, एल्कोहल लेना है। किससे करवानी है, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड का सूत्र, SOCl2 होता है किसका, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है, ठीक है। जब हम किसकी अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो होता ये है, ध्यान समझिए, होता ये है, यहाँ से तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ता है, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के पास जुड़ता है, बचा हुआ SO जाके निगेटिव पे जुड़ेगा, ये SO इसके पास जुड़ेगा, तो बनेगा क्या आपका RCl बनेगा, क्या RCl बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, HCl निकलेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ ही साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आपका बनेगा। ये क्या है, एल्किल क्लोराइड बना है, क्या बना है, एल्किल क्लोराइड। तो ये होती है आपकी क्या, डार्जन अभिक्रिया, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको भी आप नोट करें, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं। आज की जो तीसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या पढ़ के जाना आपको, हुंस-डीकर अभिक्रिया के बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, देखेंगे इस अभिक्रिया में जब फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया, क्या लेना है, सिल्वर साल्ट, किसका, फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Cl2 या Br2 के साथ किया जाता है, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड। लेना क्या है, फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट, यानी कि RCOO और क्या Ag, ये क्या है, आपका फैटी एसिड होता है, उसका ये क्या है, सिल्वर साल्ट है। उसकी अभिक्रिया चाहे हम किसी करा दें, Cl2 से करा दें, चाहे हम Br2 से करा दें, चाहे हम यहाँ पर किससे करा दें, Cl2 से करा दें, चाहे Br2 से करा दें, वो भी किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में करा दें, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान समझिए, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बट है कितना, 2 ब्रोमीन है, एक Br यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और एक Br यहाँ जाके जुड़ जाएगा। बनेगा क्या आपका, ध्यान समझिए, RBr, क्या RBr एल्किल ब्रोमाइड, और साथ ही साथ क्या AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और साथ ही साथ आपका क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो तैयार कैसे करना है, जब हम किसकी फैटी एसिड सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया, सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया किससे कराते हैं, Cl2 या Br2 से कराते हैं, CCl4 की उपस्थिति में हमको क्या प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड या फिर क्या सिल्वर ब्रोमाइड तथा क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो ये हमको इतना लिखना है, तो कि क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड हमारा मेन प्राप्त होता है। तो चलिए हम अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं, और जो आज की अगली रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, वो है, ध्यान समझिए, वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी क्या है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, ध्यान समझिए, इस अभिक्रिया में जब फिनॉल की अभिक्रिया किससे, AlCl3 की उपस्थिति में RH यानी कि एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है, तो जो आपका एल्किल समूह, कौन सा एल्किल समूह है, एल्किल समूह क्या हो जाता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाता है। कहां पर, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पर हमको लेना क्या है, ध्यान समझिए, हमको यहाँ पर लेना है फिनॉल। क्या लेना है, फिनॉल। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, फिनॉल। बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर क्या, OH यानी फिनॉल, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर हम हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसके पैरा पोजीशन पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है हमको, RX यानी कि एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में हम CH3Cl ले सकते हैं। क्या, CH3Cl ले सकते हैं, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। इसके साथ में अगर हम कराते हैं, उपस्थिति किसकी होगी, AlCl3 की, किसकी उपस्थिति होगी, AlCl3 की। तो होगा क्या, 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये जो H है, ये जो Cl है इस H के साथ में निकल जाए, तो ये जो बेचारा CH3 है जाके ऑर्थो पोजीशन में जुड़ जाएगा। वही लिखा है कि जो आपका मेथिल समूह है, CH3 समूह है, वो ऑर्थो पर या तो पैरा पर जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है। या तो कंडीशन ये हो सकती है, ये Cl इसके साथ निकले, यानी कि HCl तब भी निकलेगा, ये Cl यहाँ जुड़ सकता है, या कंडीशन सेकंड ये हो सकती है, ये जो Cl है इस हाइड्रोजन साथ निकले, और ये जो CH3 है यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। तो एक बार CH3 यहाँ जाके जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पर, या कहाँ पर जाके जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ जाएगा। फाइनली निकलेगा क्या, HCl निकलेगा, और बनेगा क्या यहाँ पे, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर OH तो था ही, एक बार यहाँ पर CH3 जाके जुड़ जाएगा, और एक बार क्या होगा, दूसरे कंडीशन पे अगर ये Cl इसके साथ निकलता है, तो आपका जो CH3 है वो पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाएगा। कहाँ पर, पैरा पोजीशन पर। ये क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन होती है, ये क्या होती है, पैरा पोजीशन होती है। तो आपको यही लिखना है कि इस अभिक्रिया में जब फिनॉल की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में RH के
साथ में कराई जाती है तो जो एल्किल समूह है या तो वो ऑर्थो पोर्शन पर या तो वो पैरा पोर्शन पर जाकर के जुड़ जाता है। बस इतना लिखने के बाद आपको रिएक्शन करके आ जानी है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं, और जो अगली रिएक्शन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि है राइमर-टीमन अभिक्रिया। क्या है राइमर-टीमन अभिक्रिया? ये रिएक्शन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझिए, लिखेंगे क्या? इस अभिक्रिया में जब फिनॉल को, यहाँ पे वो फिनॉल लेना है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व जलीय NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या उसी को हम सैल्साल्डिहाइड कहते हैं, सैल्साल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या लेना है? ध्यान समझिए, तो हमको लेना क्या है? यहाँ पे फिनॉल लेना है। क्या लेना है? फिनॉल। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या? फिनॉल। ठीक है, ये हम क्या ले लिए? फिनॉल। इसकी अभिक्रिया हमको किससे करवानी है? क्लोरोफॉर्म से। CHCl3 सूत्र होता है। क्या? CHCl3 इसका क्या होता है? सूत्र होता है। और इससे करवानी है या तो हम जलीय NaOH से करवा दें या फिर KOH से करवा दें। चलिए हम NaOH करा देते हैं। NaOH को भी हमको कितना मोल लेना है? 3 मोल लेना। कितना मोल? 3 मोल। यहाँ पे हमको NaOH को भी ले लेना है। ठीक है, इससे जब करवाते हैं यहाँ पर ध्यान बचिए, इतना तो हम प्रोसेस कर लिए कि फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म के साथ, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं, चाहे NaOH चाहे आप KOH के साथ गर्म किया जाता है। क्या करना है? हमको हीट करना है। हमको क्या प्राप्त होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर क्या प्राप्त होता है? सैल्साल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो होगा क्या? ध्यान समझिए, होगा ये कि यहाँ से हमारा निकलेगा 3 क्लोरीन, यहाँ से निकलेगा 3 Na, यहाँ से निकलेगा 3 क्लोरीन और यहाँ से निकल जाएगा 3 Na, यानी कि 3NaCl क्या होगा? साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ से ध्यान समझिए 2H2O भी निकल जाएगा। क्या? 2H2O। यहाँ से देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। क्या निकला? 2H2O निकल जाएगा हमारा। क्या? 2H2O निकल जाएगा। बचा हुआ क्या है? यहाँ पर फिनॉल बचा हुआ है और यहाँ पर C और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? O और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और निकल गया ना। यहाँ इसके साथ में क्या बना हुआ है? यहाँ पर बचा हुआ क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या? फिनॉल तो वैसे रहेगा, OH वैसे रहेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? आपको जाके CHO जाकर के जुड़ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? सैलिसल्डिहाइड कहते हैं या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड, इसी को हम कह देते हैं। तो ये हमारी कौन सी है? राइमर-टीमन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सोच रहे होंगे तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन तो निकल ही गया है, यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ आया? तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन तो मानते ही है ना, तो हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये C और ये O और ये H जाकर के वहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम चलिए अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं। तो अगली जो रिएक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपके एग्जाम के लिए, वो है कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। चाहे आपको एग्जाम में स्मिथ अभिक्रिया दे तब भी आपको ये करनी है, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया दे तब भी यही करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको लिखना क्या है, करना क्या है, हम सब कुछ बताते हैं। लिखना ये है कि इस अभिक्रिया में जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन या टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस तथा दाब होना चाहिए आपका 6 atm दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसे फिर से HCl द्वारा अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? इस अभिक्रिया में हमको लेना क्या? सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये हमने कंपाउंड क्या रखा है? सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या? ONA क्या कहलाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। इसके ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और 400 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर अगर 400 आपको नहीं याद होता है तो आप याद कर लीजिए 125 डिग्री सेल्सियस और 6 atm वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। इन सबके प्रोसेस में हम इसकी जब रिएक्शन कराते हैं हमको यहाँ से ये कंपाउंड मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम सैलिसिलेट। बेंजीन रिंग के टॉप पोर्शन पर OCOONA को सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं और इसी सोडियम सैलिसिलेट का हम क्या कराते हैं? रीअरेंजमेंट, जिसे हम पुनर्विन्यास कहते हैं, रीअरेंजमेंट कराते हैं तो हमको एक नया कंपाउंड प्राप्त होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो COONA है ये यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएगा, H जाके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं H ऊपर से लगा है, COONA नीचे आ गया है, जिसका हम कराते हैं क्या? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट कराते हैं। और इस जो भी कंपाउंड हमको बना हुआ रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास कराने के पश्चात उसका हम फिर से क्या करते हैं? HCl द्वारा अम्लीकृत करते हैं। HCl द्वारा यानी कि H+ द्वारा हम क्या करते हैं? अम्लीकृत करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त हुआ है? सैलिसिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। ये भी आपकी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए। आप इससे एकदम डट के जाएंगे, हम अच्छे से डिट्टो सेम ऐसे आपके एग्जाम अपने एग्जाम में लिख करके आएंगे।
तो चलिए हम अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं। जो आज की अगली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्या है, एल्डोल संघनन। ये अभिक्रिया 100% आपके एग्जाम में आएगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज्यादा। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होता है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी नहीं समझ में आया, हम रिएक्शन कर देते हैं फिर समझाते हैं, तब समझ में आ जाएगा। क्या लेना है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला कोई एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, मतलब एल्डिहाइड मतलब क्या, CHO। एल्डिहाइड मतलब क्या, CHO। ऐसा CHO समूह लेना है जिसमें क्या हो, एक तो ये होता है, ठीक है, एक तो ये होता है जो कि इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब कार्बन होगा तब उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसमें क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर CH3 CHO ले लें तो ये क्या होता है, ये जो है हमारा मेन कंपाउंड है, इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है, होता क्या है। फिर से समझ लीजिए, हमको क्या लेना है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला कोई कंपाउंड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो और एल्डिहाइड या कीटोन लेना है। क्या लेना है, चाहे आप एल्डिहाइड ले चाहे आप कीटोन ले। चलिए हम एल्डिहाइड ही लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्या, CHO और वो भी क्या, CH3 CHO। क्या, एसिटाल्डिहाइड। क्या लेंगे, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन वाला परमाणु है, इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। ये क्या है, ये मेन हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक समूह। ये हमारा क्या है, CHO क्रियात्मक समूह। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। इससे जुड़ा हुआ पहला हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, जो कि आपको यहाँ पर लेना है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन, हम तो एल्डिहाइड ले लिए, ठीक है। और इसको आपको लेना कितने मोल है, 2 मोल लेना है। कितना मोल लेना है यहाँ पे, 2 मोल। और दूसरे मोल को कुछ हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। ये भी क्या, CH3 CHO ही है, बस लिखने का नजरिया क्या है यहाँ पर चेंज है। और पहले वाले को भी हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये भी क्या है, CH3 CHO है, ये भी क्या है, CH3 CHO। ये भी एसिटाल्डिहाइड, ये भी एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड ले रखा है। इसकी अभिक्रिया हम क्या करते हैं, जब हम तनु क्षार की उपस्थिति में कराते हैं, इसकी अभिक्रिया कब करते हैं, तनु डाइल्यूट क्षार NaOH ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, तनु क्षार के साथ में कराते हैं तो होगा ये, ध्यान समझिए, होगा ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ शिफ्टिंग हो जाती है, बनता क्या है, CH3 और यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपका CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका OH, क्या OH आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CH2, क्या CH2, और आपका क्या CHO, क्या CH2 और क्या CHO। ये आपका क्या बना, आपका बन गया क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोले, क्योंकि अभी हम आपको बताया जो होता है ये मेन फंक्शनल समूह होता है। फंक्शनल समूह के साथ पहला जुड़ा कार्बन अल्फा और उसके बाद जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे। तो ये क्या है, बीटा कार्बन है और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ क्या, हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपको क्या बना, यहाँ हम लिए थे 2 एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड मतलब वो एल्डिहाइड लिए थे जिनमें हाइड्रोजन परमाणु है। इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। और उसकी अभिक्रिया जब हम क्या कराए, तनु क्षार की उपस्थिति में कराए तो हुआ ये जो बॉन्ड था यहाँ जाके शिफ्ट हुआ गया, प्लस चार्ज हट गया और ये जो हाइड्रोजन था इस ऑक्सीजन के पास आकर के जुड़ गया। यानी कि आपको बना क्या, CH3 CH के साथ क्या जुड़ गया आपका OH और साथ में CH2 और क्या CHO। अब इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, हमने आपको बताया ये होता है आपका मेन फंक्शनल समूह, और मेन फंक्शनल समूह के साथ जो पहला कार्बन जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन साथ जो जुड़ा हाइड्रोजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद वाला क्या होगा, बीटा, ये मेन फंक्शन, ये अल्फा, ये क्या है बीटा, बीटा कार्बन और कार्बन साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। हमने लिया था एल्डिहाइड, हमको क्या प्राप्त हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमको प्राप्त हुआ है। ये होती है आपकी एल्डोल संघनन। मतलब क्या, आपको रट के नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आपको सेम ऐसे एग्जाम में लिख के आना है। ऐसा नहीं है कि आप रट लें रिएक्शन, रटना नहीं है, आपको समझ के जाना, ताकि आप वहां अगर 1 सेकंड में भूल भी जाना तो आपको याद आ जाए। तो चलिए हम अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन बढ़ते हैं। आज की अगली 8वीं इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, ध्यान समझिए। इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन
परमाणु उपस्थिति वाले एल्डिहाइड की क्रिया शांत NaOH से की जाती है तो उसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। ये जो रिएक्शन है आपको थोड़ा सा अपने माइंड में बैठा के जानी है, याद करके जानी है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जब हम समझेंगे तब रिएक्शन ज्यादा समझ में आएगी। बस आपको क्या करना है, रिएक्शन को क्या करना है, थोड़ा सा ये याद रखना है, भूल लेना क्या है और किससे किसको बस रिएक्शन कराना है और बनेगा क्या। आसान है, आप याद कर सकते हैं। इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थिति वाले एल्डिहाइड की क्रिया सोडियम शांत NaOH की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का ही सब भाई ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। उसके अपना कंसंट्रेशन NaOH के साथ हम जब कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम लवण या फिर क्या प्राप्त होगा यहाँ पे आपका अल्कोहल, वो भी क्या है यहाँ पे मेथिल अल्कोहल आपको प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करके जाएंगे। अगले जो नवे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्या है, इस अभिक्रिया में जब एमाइड को, ठीक है, किसको, एमाइड को Br2 व KOH या NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल एमीन। मेन प्रोडक्ट लिखा हुआ क्या प्राप्त होगा है, एल्किल एमीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लीजिए क्या है, एमाइड, ये एमाइड का क्रिया Br2 के साथ में कराते हैं तथा 4 मोल KOH के साथ में कराते हैं, गर्म करते हैं, हमको क्या प्राप्त होता है, एल्किल एमीन प्राप्त होता है। साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ में K2CO3, साथ में क्या 2H2 हमको प्राप्त होता है। ये भी क्या है, आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसको भी तैयार करके जाना है, अपने एग्जाम में कंफर्म पूछी ही जाएगी। अगली जो रिएक्शन है वो है लास्ट आज की हैलोफॉर्म क्रिया। ठीक है, हैलोफॉर्म क्रिया ये भी क्या है, हम बोल रहे हैं 100% आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। कौन सी क्रिया, हैलोफॉर्म क्रिया। लेना क्या है, इस क्रिया में जब CH3CO या CH3COOH समूह ग्रुप वाला कोई H2 व NaOH साथ गर्म किया जाता है तो हैलोफॉर्म के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या लेना है, CH3CH2OH यानी कि यहाँ पे हम लिए हैं एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया 4 मोल आयोडीन के साथ में और 6 मोल NaOH के साथ में जब कराते हैं तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, हैलोफॉर्म के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यानी कि हैलोफॉर्म के क्रिस्टल मतलब क्या है, यहाँ पे आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा। आयोडोफॉर्म के साथ साथ क्या प्राप्त होता है, सोडियम का सिल्वर साल्ट, सोडियम का साल्ट प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ 5 मोल NaI प्राप्त होता है, सोडियम आयोडाइड, और साथ ही साथ 5H2O 5 मोल जल प्राप्त होता है। रिएक्शन आपको तैयार करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा। आज इतना ही टॉप 10 रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप सारी रिएक्शन को इंपॉर्टेंट देंगे और सारी रिएक्शन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, क्लास ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर आपकी तैयारी करा सकें बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप चैनल पर जाइए तो जितनी इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी करा रहे हैं, सारी तैयारी आप देखें, मैम क्या क्या पढ़ाई है अभी तक। अति लघु 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, नेमी रिएक्शन कराए हैं, आपको कंप्लीट नेमी रिएक्शन जो 25+ हैं उसको कराए हैं। अब उनमें से भी हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता देंगे आपको कौन ज्यादा पढ़ के जानी है। और साथ ही साथ आपको हम केमिस्ट्री का भी क्या होता है जब कैसे प्राप्त हुए क्वेश्चन कराए हैं, सब आप जाके तैयारी कीजिए। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो आपकी चूक होगी, आपका नंबर कम होगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैम तैयारी करा रहे हैं तो सारी क्लासेस को अटेंड करें, सारी क्लास को देखें और अपना बेहतर रिस्पॉन्स लेकर के आए बोर्ड एग्जाम में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।